कहाँ थी पुलिस? क्या कर रही थी? इतनी भीड़ चली जाती है, सब कुछ कर देती है, फिर उस लड़के को मार दिया जाता है, दंगे भड़क जाते हैं, घर जल जाते हैं, पुलिस सोई हुई है। इस सरकार ने जहाँ 70 लाख किलोमीटर जो है रोड था, आज वो 1,60,000 के लगभग डबल रोड, हॉस्पिटल्स डबल, मेडिकल सीट्स जो होती ना वो ऑलमोस्ट डबल हो गई हैं। कुछ लोग, कुछ नहीं, बड़े तादाद में वो कहते हैं कॉलेज साइड, एम्स साइड, हाईवे साइड, योजनाएं साइड, मैं तो जाति के नाम पर वोट दूंगा। एक तबका ये मान चुका है, मैं आवास भी ले लूंगा, राशन भी ले लूंगा, योजनाएं भी ले लूंगा, सब कुछ करूंगा, लास्ट में मैं धर्म के आधार पर वोट ले लूंगा। जो एम्स कांग्रेस पास करके गई थी, सब उद्घाटन उसी का तो कर रहे हैं वो। रायबरेली में जो एम्स का ये इतना गुणगान करते थे कि रायबरेली में 2004 तक देश में दो एम्स हुआ करते थे, सिर्फ 2004 तक 2 एम्स देश के अंदर। क्या दिल्ली, क्या जयपुर, क्या बेंगलोर, क्या श्रीनगर, कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पे बम धमाके नहीं होते थे। अल्लाह अकबर के नाम से फट जाते थे, अपने आप में बम लगा के फट जाते थे। मैं बताऊँ आपको, बसेस पे लिखा रहता था कि कृपया अपनी सीट के नीचे देखिए, कोई संदिग्ध वस्तु बम हो सकती है। हरियाणा की जनता ने भी बता दिया, जात पे ना पात पे, मोदी जी की बात पे मोहर लगेगी विकास पे। उस टाइम पे क्या चलता था? निजामुद्दीन एक्सप्रेस, गरीब नवाज एक्सप्रेस, इस तरह की। अब चल रही है महाकाल एक्सप्रेस, काशी एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस। तो कुछ लोगों को मिर्ची लग रही है कि इस तरह के नाम क्यों रखे जा रहे हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। उत्तर प्रदेश की राजनीति लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि 9 सीटों पर उपचुनाव भी होने हैं। उससे पहले बहराइच में दंगे भी हुए। हरियाणा चुनाव अभी खत्म हुआ है, जहां बीजेपी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, लेकिन महाराष्ट्र में भी अब योगी आदित्यनाथ का वो बयान तूल पकड़ रहा है जो उन्होंने हरियाणा में दिया था, बटेंगे या बटोगे तो कट जाओगे। अब इसी पूरे मामले पर बात करने के लिए हम कनॉट प्लेस में मौजूद है, कुछ लोग मौजूद है, बात करते हैं, पूछते हैं कैसे देखते हैं इस पूरे बयान को। क्या नाम सर? मन्नत शर्मा मेरा नाम है। मन्नत जी, ये बताइए, हरियाणा का चुनाव गया, अभी उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने 9 सीटों पर, उसके अलावा बहराइच में दंगे हो जाते हैं, पूरा सिनेरियो कैसे देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त कहाँ स्टैंड कर रही है? यूपी के माहौल को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, पूरा देश जानता है, और आज से नहीं जानता, जब से मोदी जी और ये योगी जी खासकर जब से सत्ता में आए, सबने देखा है किस तरीके से इनकी पॉलिसी जो है सप्रेसिंग वाली पॉलिसी है। जो इनके खिलाफ काम करता है या कोई पार्टी इनके खिलाफ करती है तो बुलडोजर भेज दो, उनका घर ढवा दो। ठीक है, बहराइच में सबने देखा क्या हुआ, कैसे दंगे भड़काए गए। तो प्रशासन कहाँ है? सबसे बड़ा सवाल ये है कि पुलिस प्रशासन है कहाँ? पुलिस प्रशासन, क्या न्यायिक व्यवस्था क्या कर रही है? पुलिस क्या कर रही थी? कोई चाहे झंडे तोड़ने के लिए चढ़ा हो, कुछ भी करने के, कहाँ थी पुलिस? क्या कर रही थी? इतनी भीड़ चली जाती है, सब कुछ कर देती है, फिर उस लड़के को मार दिया जाता है, दंगे भड़क जाते हैं, घर जल जाते हैं, पुलिस सोई हुई है। इस तरीके से युवा हैं देश के, कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का माहौल बिगाड़ दिया और हवा निकल गई है बीजेपी की यूपी में। इसका जवाब दूंगा। युवा हैं, मेरी बात समझेंगे थोड़ा ध्यान से। आप एक गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्ट करते हो? कि वो विकास करे, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आपके घर के बाहर पहुंचाए, कॉलेजेस बनाए, हॉस्पिटल बनाए, आप ये एक्सपेक्ट करते हो? उसी के आधार पर वोट बाद में 5 साल के बाद उसके ऊपर वोट दिया जाता है। इस सरकार ने जहाँ 70 लाख किलोमीटर जो है रोड था, आज वो 1,60,000 के लगभग डबल रोड, हॉस्पिटल्स डबल, मेडिकल सीट्स जो होती ना वो ऑलमोस्ट डबल हो गई हैं। ये स्टूडेंट है इसलिए बता रहा हूँ। दूसरा, हाईवे आ गया उसमें, एम्स, IIT, एम्स तो 3 गुना, कितना? 7 थे, आज वो 22, 23, 24 इसमें चल रहा है। कश्मीर में 2 हैं, हमारे जम्मू कश्मीर में 2 हैं। ये अचीवमेंट। उसके बाद ये योजनाएं वेलफेयर की, मुद्रा योजना, ये भाई अभी छोटे हैं। मैं अपनी जब में था, मुझे लोन लेना होता था ना, तो बैंक से पहले ही मुझे कहा जाता कि बैंक गारंटर, कोई गवर्नमेंट गारंटर ले आना। क्या करना? गवर्नमेंट गारंटर, फिर लोन होगा, यहाँ तो प्रॉपर्टी के कागज लाना। जैसे ये सरकार आई, इन्होंने मुद्रा योजना लॉन्च किया, और स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया के तहत 4 योजनाएं जो है ना इन्होंने स्टार्ट की। आज उसका परिणाम ये है कि हम जो है ना, हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का गैप था ना, जो हम चाइना पे डिपेंडेंट थे, बाकी उस पर डिपेंडेंट थे, आज वो डिपेंडेंसी कम हो गई। लेकिन ये सुनो पहले कंप्लीट करने दो। इनका हवा निकल गई। उन योजनाओं में 4 करोड़ जो है ना आवास दिए गए, वो भी लिए। राशन फ्री, 3 साल से हम फ्री राशन खा रहे हैं, जो गरीब तबका है, जो अभी स्टैंड नहीं हुआ, सबको 80 करोड़ लोगों को उन्होंने गरीब वो भी दिया।
वो खाने के बाद भी, सब कुछ रोड उनके पास, कॉलेजेस उनके पास देने के बाद भी लास्ट में कुछ लोग, मैं आपको नहीं बोलूंगा, कुछ लोग, कुछ नहीं, बड़े तादाद में वो कहते हैं कॉलेज साइड, एम्स साइड, हाईवे साइड, योजनाएं साइड, मैं तो जाति के नाम पर वोट दूंगा, इनका भी वही कहना है कि मैं तो विकास इतना हो धर्म गया। के नाम पर वोट दूंगा। आप बताओ क्या एक्सपेक्ट करती है सरकार? इनका भी कहना यही है कि विकास तो आपने जैसे गिना है इतना हो गया, लेकिन वो प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, उत्तर प्रदेश में दंगे हुए बहराइच में, क्या कर रहा था लॉ एंड ऑर्डर योगी सरकार का? कैसे फेलियर हो गया पूरा का पूरा? उसी बहरेच में, उसी उत्तर प्रदेश में, क्या इस सरकार से पहले आपने कई बुलडोजर मॉडल सुना था कि किसी दंगाई के ऊपर भी कोई कार्रवाई होगी? हमने तो ये सुना था एक बिल आने वाला है जिसमें कहीं पे भी दंगा हो, है कम्युनल जो वायलेंस बिल था, कि कहीं पे भी हो तो हिंदू को पकड़ा जाएगा। वो बाद में वापस लिया गया। और फिर ये कहते हैं कि भाई जब देश जो है एक तबका ये मान चुका है, मैं आवास भी ले लूंगा, राशन भी ले लूंगा, योजनाएं भी ले लूंगा, सब कुछ करूंगा, लास्ट में मैं धर्म के आधार पर वोट ले लूंगा। मोदी जी ने कभी कहा कि मैं सिर्फ हिंदू का विकास करूंगा और मुस्लिम का विकास नहीं करूंगा, सिख का विकास नहीं करूंगा, जैन का विकास नहीं करूंगा? बोला? उन्होंने सबका विकास की बात की। जिस तरीके से भैया ने कहा पूरा विकास गिनाया, तो विकास के साथ साथ क्या बुलडोजर मॉडल को भी एक्सेप्ट नहीं कर लेना चाहिए देश की जनता को? क्योंकि विकास के साथ साथ कानून व्यवस्था भी तो बनाए रखने की जरूरत है ना देश में। विकास हुआ क्या है? हाँ। सारे तो कांग्रेस के टाइम के प्रोजेक्ट हैं। अच्छा। जो एम्स कांग्रेस पास करके गई थी, सब उद्घाटन उसी का तो कर रहे हैं वो। हाँ। रायबरेली में जो एम्स का ये इतना गुणगान करते थे कि रायबरेली में 2004 तक देश में दो एम्स हुआ करते थे, सिर्फ 2004 तक 2 एम्स देश के अंदर। 2014 में कांग्रेस की सरकार गई थी यूपीए की, और 13 में सोनिया जी रायबरेली में नींव रखी आई थी एम्स की, रख के आई थी। नींव रख के आई थी ठीक है। 13 में। ठीक है। ठीक है, उस टाइम के चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव भी वहाँ मौजूद थे, जी। और उसके बाद में ये उद्घाटन करके आए थे अभी वो उसी, और नेम प्लेट गायब कर दी। जो सोनिया जी की नेम प्लेट थी वो गायब कर दी। हाँ। ऐसे ही इन्होंने वो अटल टनल जो बनाया था हिमाचल प्रदेश में, ऐसे ही इन्होंने वहाँ किया था। फिर जब कांग्रेस की सरकार वहाँ हिमाचल में सुक्खू सरकार बनी थी, उन्होंने वहाँ वो नेम प्लेट को रखा। तो इनका तो काम ही यही है, क्रेडिट चोर। क्रेडिट ले लो, हाँ। और ये नहीं बताएंगे कि पहले वो कौन करके गया। जितनी स्कीम है, हाँ। जो ये अटल आवास योजना है, इंदिरा आवास योजना थी पहले, सारी कांग्रेस के टाइम की स्कीमें हैं। जितनी भी आप उठा के देख लो, एक पूरा चार्ट, मनरेगा सब कुछ। अरे तो मनरेगा को तो कहते थे मैं तो ढोल पीटता रहूंगा इसका, ये लोगों को आपने उठाने भेजा, और उसी मनरेगा ने किसानों को बचाया कोरोना के टाइम में। उसी मनरेगा ने, जब इन्होंने 100 से 200 रुपए करे इसके तहत। मनरेगा किया था। ठीक है, तो ये सरकार ना सिर्फ और सिर्फ नाम चेंज कर दो। पहली चीज, इनका सबसे पहला काम है नाम चेंज करो। दूसरा, अगर किसी ने पहले कोई काम करके गया, वो नेम प्लेट में तो रहने दो, जनता को पता ही ना लगे किसने बनाई है, वो नेम प्लेट बदल दो या उस पर काली पोतवा दो। ये इनका सबसे पहला काम है बीजेपी का। कह रहे हैं लड़ाया है और क्रेडिट ले जाती है बीजेपी सारा जो कांग्रेस ने किया। आप भी यहाँ खड़े हो दिल्ली में, आपको मालूम है किस प्रकार से, क्या दिल्ली, क्या जयपुर, क्या बेंगलोर, क्या श्रीनगर, कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पे बम धमाके नहीं होते थे। अल्लाह अकबर के नाम से फट जाते थे, अपने आप में बम लगा के फट जाते थे। मैं बताऊँ आपको, बसेस पे लिखा रहता था कि कृपया अपनी सीट के नीचे देखिए, कोई संदिग्ध वस्तु बम हो सकती है। यहाँ पे ही कनाड़ प्लेस में भोंपू लगा लगा के बोला जाता था कि आसपास देखिए कोई संदिग्ध वस्तु नजर आए तो इस नंबर पे कॉल कीजिए। वो दौर जनता भूल चुकी है क्या? मैं पूछना चाहता हूँ। आज ने तो कुछ दिख ही नहीं था, कह रहा कुछ भी नहीं हो रहा है देश में, सिर्फ क्रेडिट चोर और लड़वा रहे हैं। जैसे ये बता रहे हैं कि बीजेपी आई है, हिंदू मुस्लिम कर रही है। पहले खाली मुस्लिम मुस्लिम होता था, जो है सब विशेष समुदाय को खुश करने के लिए लगे रहते थे। रीजन क्या था? उनको लगता था कि ये 20% तो इकट्ठा है, 80% जो है जैसे ही इकट्ठा होना शुरू हुआ, मोदी जी दूसरी बारी तीसरी बारी प्रधानमंत्री बन गए। अब इनको यह कि 80% क्यों इकट्ठा हो रहा है ये, अब इनकी यह डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी। मतलब जो इन्होंने बोला है ना, कटोगे तो भटोगे, वो इस आधार पे बोला गया। मैं आपको बताऊं कि 80% जैसे ही थोड़ा सा जागृत, अभी पूरा जागृत नहीं हुआ हिंदू, थोड़ा कुछ प्रतिशत जागरूक हुए और मोदी जी हैट्रिक बनाने में कामयाब हो गए। थोड़े से और जागृत अगर हो जाते हैं तो मैं आपको बताऊं बीजेपी को आने वाले टाइम पे कोई नहीं हटा सकता। अब राहुल गांधी जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपना रहे हैं,
जाति जनगणना होनी चाहिए, ये नहीं कहते मुस्लिम जनगणना भी होनी चाहिए। इनकी जो दादी है ना वो जात पात के अगेंस्ट थी। वो उस टाइम पे 80 के दशक में नारा दिया जाता था, जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे। हरियाणा की जनता ने भी बता दिया, जात पे ना पात पे, मोदी जी की बात पे मोहर लगेगी विकास पे। अब जो है जात, विकास तो दिख ही नहीं रहा, फिर हाईवे नहीं बने और जो एम्स वगैरह जितने भी बनाए हैं वो कांग्रेस ने वो एम्स थे। आज भारत में ये भी गूगल करके देख लें, 22 एम्स, अभी 22 पूरे के तैयार नहीं हुए, कुछ रनिंग में है, कुछ तैयार हो चुके हैं। और भारत में जो नेशनल हाईवे है इसकी संख्या कोई भी शख्स गूगल करके देख ले, मेरा डाटा गलत हो तो 90,000 किलोमीटर था, 90,000 से आज 1.5 लाख किलोमीटर ये हाईवे जो है उसकी संख्या पार कर चुके हैं। नितिन गडकरी इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, कमेंडेबल जॉब। इवन की ओपोजिशन वाले भी उसमें कोई नुक्स नहीं ढूंढ पा रहे, वो भी मजबूर हो गए तारीफ करने के लिए। जिस प्रकार के कार्य नितिन गडकरी जी ने किए हैं, जब आप ये सड़कों पे जाते हैं, जो खड्डे गड्ढे ये वो गड्ढों में सड़क में गड्ढा अब नजर नहीं आते। आज की डेट में बुलेट ट्रेन चल रही है तो दुनिया देख रही है। क्या किसी ने सोचा था उस टाइम पे क्या चलता था? निजामुद्दीन एक्सप्रेस, गरीब नवाज एक्सप्रेस, इस तरह की। अब चल रही है महाकाल एक्सप्रेस, काशी एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस। तो कुछ लोगों को मिर्ची लग रही है कि इस तरह के नाम क्यों रखे जा रहे हैं। जैसे इन्होंने बताया कि हाईवे की आज 1.5 लाख किलोमीटर बन गए हैं, 2 एम्स थे, 24 एम्स हो गए, 22 एम्स हो गए। ये विकास नहीं दिखता क्या देश की जनता को? देखो, अब ये 2 एम्स तो 2004 का डाटा बताएंगे, 4 का ही बता रहे हैं ना, 14 का क्यों नहीं बताते? जब मनमोहन सिंह जी की सरकार गई 14 का डाटा पूछो, कितने एम्स बना के गए? कितने आप बता दीजिए। टोटल उस टाइम पे 11 एम्स रनिंग थे, रनिंग 2014 तक 14 तक रनिंग थे। दिल्ली में एम्स था, पटना में एम्स बन चुका था, अमेठी में अब वो बंद हो गया, अमेठी में भी एम्स था उस टाइम पे, ठीक है। ये 14 की मैं आपको बता रहा हूँ, 9 से 11 के बीच में होगा डाटा। ये एम्स उस टाइम पे रनिंग थे। जो प्रोजेक्ट उस यूपीए के टाइम पे पास हो गया, आप क्या क्रेडिट ले रहे हो आज अपने? ठीक है, वही मैं, रनिंग नहीं थे, ठीक है। 7 एम्स थे, 7 एम्स थे और 2014 तक 7 एम्स थे जो कि पूरे रनिंग नहीं थे, उसमें तो 2 या 3 थे पूरे रनिंग जो थे। और देखो, ये मैं बात इस चीज को मानता हूँ, जो सरकार में रहता है वो काम करता ही है, चाहे थोड़ा बहुत करे, कोई थोड़ा करता है, कोई ज्यादा करता है, कोई उससे ज्यादा भी करता है।